हाँ जी, तो चलो प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये एक बीच में थ्योरम करवा रहा हूँ। ये लास्ट ईयर मैंने जब लिमिट्स किया था तब करवाई थी। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक, इज लेट्स से जी ऑफ एक्स। ठीक, हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स होगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx that should be equal to f of x plus c। राइट, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या चीज आएगी। ठीक है, तो जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये दोनों चीजें हट जाती हैं और सिर्फ क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स। यानी कि अगर मैं इसका d बाय डी एक्स करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ जी ऑफ एक्स बचेगा और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो f का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस c का डेरिवेटिव 0। तो देखो अपने आप ही ऊपर वाली स्टेटमेंट बन गई। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, याद रखना क्या कि हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन का ये जो सिंबल है, ये सिंबल और ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसको हटा दो, दैट्स इट। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया एंड राइट हैंड साइड के अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो अकॉर्डिंगली जो भी रूल है। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन है। बट व्हाट अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये चीज कि if the limits of definite integral are constants। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की अगर लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट है तो बेसिकली जब भी मैं इंटीग्रेशन करके लोअर लिमिट अपर लिमिट डालूंगा, राइट, तो जब भी अपर लिमिट डालूंगा माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो ये तो कांस्टेंट बन जाएंगे क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये जो चीज आएगी इट विल बी ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इफ द लिमिट्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल आर कांस्टेंट्स देन इट्स डेरिवेटिव इज 0। जो मर्जी होता है डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा वो एक वेरिएबल नहीं होगा। देखो डेरिवेटिव हम किसका कर सकते हैं, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स ही कांस्टेंट हैं, राइट, तो जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो ऑब्वियसली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद जो चीज जाएगी सारी की सारी वो क्या जाएगी, इट विल बी ए कांस्टेंट, राइट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 काउंट करेंगे इन दैट केस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज, ध्यान से देखना, इन केस अगर जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं आ रही, वो वेरिएबल है, तो इन दैट केस क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो लेट्स से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक, इधर आ गया हमारा लेट्स से h1x से लेके h2x, मतलब अब वेरिएबल है। ठीक है, नाउ इफ द लिमिट्स आर वेरिएबल, ठीक है, इफ द लिमिट्स आर वेरिएबल then the derivative of definite integral is, फिर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, जब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, अब ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब अपर लिमिट के अंदर x की जगह क्या डालूंगा मैं, h2x, इट विल बी ए वेरिएबल। तो यहाँ पे जो चीज फाइनली बन के आएगी इट विल बी ए वेरिएबल। एंड जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा, राइट, वो भी वेरिएबल आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अब यहाँ पे ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आएगा इट विल बी ए वेरिएबल।
अब उस वेरिएबल का डेरिवेटिव पॉसिबल है और डेरिवेटिव करने के बाद भी एक वेरिएबल बचना चाहिए, एक्स वाली टर्म्स बचनी चाहिए। अब उसका डेरिवेटिव देखो, अब बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे को ऐसा आ जाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, राइट। ध्यान से समझना इस चीज को कि एफ ऑफ एक्स का पहले मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फिर उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अरे यार ये दोनों कट तो जाएंगे, तो ये सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही तो बचेगा, क्या बचेगा, दैट्स इट, राइट। ये तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर मैं ये नहीं करूंगा कि पहले पहले मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ फिर इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन करूंगा, नहीं, मैं डायरेक्टली अपनी ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्या, कि अगर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद वापस से डिफरेंशिएशन करना है, राइट, तो वो एफ ऑफ एक्स बचेगा, वो वापस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साइन उल्टे कर दिए, मतलब सबसे पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है एफ ऑफ एक्स का, फिर इंटीग्रेशन हो रहा है, अब ये कर दिया तो आंसर एफ ऑफ एक्स ही आएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन प्लस सी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फाइनली इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन के साथ सी आएगा, ठीक है। इस केस में सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फाइनली डिफरेंशिएशन हो रहा है। इस केस में सी आएगा, दैट्स इट, ठीक है। एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो चीज हमने निकाली है अंदर वाली, इसका सी आएगा, लेकिन उस सी का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो जीरो हो जाएगा। इससे ऊपर वाले केस में सिर्फ एफ ऑफ एक्स आएगा, नीचे वाले केस में एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर है, कंफर्म करो प्लीज, समझ आ रहा है? यस सर। काव्या, दिया, समझ आ रहा है? यस सर। राइट राइट, ठीक है, चलो। अब पॉइंट सिंपली यहां पर भी वही है कि अगर मेरे को ये चीज करने को आ जाए, राइट, तो क्या जरूरी है कि पहले मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूं फिर मैं लिमिट्स पुट करूं, राइट, नहीं, ये चीज जरूरी नहीं। तो इसका डायरेक्ट रूल क्या है, ठीक, वो चीज हमें समझनी है। डायरेक्ट रूल ये है कि अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर पुट करो, दैट इज एफ ऑफ एच टू एक्स, एक्स की जगह पुट कर दो, जो फाइनली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इनटू अपर वाले का डेरिवेटिव दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एच टू एक्स, माइनस लोअर लिमिट को पुट करो, दैट इज एफ ऑफ एच वन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ h1x. This is the rule. This is a rule for the differentiation of the definite integral. ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जांपल देखो। तो लेट से हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, dx इंटीग्रेशन लेट से 2 से लेके x, ठीक है, 2 से लेके x, ठीक। तो इसका आंसर क्या जाएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसके अंदर x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स एज इट इज इनटू ऊपर वाली चीज का डेरिवेटिव, तो दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस फिर लोअर वाली चीज पुट करूंगा, लोअर वाली चीज पुट करके क्या चला जाएगा, 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर वाली चीज दैट इज 2। तो खुद सोचो, यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये चीज दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, राइट, माइनस ये चीज तो 0 हो जाएगी, तो 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, इस तरीके से आया, ठीक। हाँ जी, समझ आया प्लीज कैसे इंप्लीमेंट करना है, यस राइट, ओके। सर एक बार ये फॉर्मूला दिखाना इसमें। हाँ जी, ये रहा, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा कि ये आया कहाँ से, ये रूल आया कहाँ से, बड़ा सिंपल सा इसका रीजन है, ठीक, कि अज्यूम करो, ठीक है, कि जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अज्यूम करो ये चीज, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन h1x से लेके h2x एफ ऑफ एक्स डी एक्स करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स के अंदर h1x h2x ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ h2x, ठीक, कैपिटल एफ ऑफ h2x
माइनस कैपिटल एफ ऑफ h1x, यही हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। अच्छा अब देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये दोनों चीजों का पकड़ के डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ दिस h1x से लेके h2x f ऑफ x dx क्या जाएगा, ठीक, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, ठीक। इस डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे तो कॉम्पोजिट रूल लगेगा, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल के कारण क्या हो जाएगा, ये पहले कैपिटल एफ का डेरिवेटिव होगा, राइट, इनटू h2x आ जाएगा, इनटू h2x का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ h2x माइनस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा h1x आ जाएगा इनटू d बाय dx ऑफ h1x, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर इसका इंटीग्रल ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए, यानी कि f डैश x जो है ये f ऑफ x होना चाहिए, राइट। तो f डैश की जगह f डाल, कैपिटल f डैश की जगह स्मॉल f डाल सकते हो, यानी कि इसकी जगह आपका स्मॉल f आ जाएगा, तो आ जाएगा f ऑफ h2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ h2x माइनस f ऑफ h1x इनटू डेरिवेटिव ऑफ h1x, तो ये रूल हमारा आ गया। क्या चीज गई, अगेन ध्यान से देखो, अपर लिमिट को पकड़ा, पहले फंक्शन में डाला तो f ऑफ h2x, तो f ऑफ h2x इनटू जो अब अपर लिमिट थी उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर लोअर लिमिट को x की जगह डाला तो f ऑफ h1x इनटू h1x दैट इज लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। हाँ जी क्लियर हुआ, शुभम, चिराग, अर्नव, काव्या, राजवीर, रन्या, Yes. क्लियर हो रहा है, Yes, sir. राइट, डेरिवेशन क्लियर हुआ इसका, दक्ष, तो Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इसका जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है ना, ठीक है, वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट इसका जो मेजर इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक जो देखा गया है वो लिमिट्स के केस में, क्वेश्चंस में देखा गया है, जिसके अंदर लिमिट्स के क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन, question is limit x tends to 0 0 to x square cos t dt total divided by x square, ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाय x square, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैंने x को इधर 0 पुट किया, पहले तो 0 पुट करके देखते हैं क्या लिमिट के जा रही है, 0 पुट किया तो ऊपर यहाँ पे x में 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 0 to 0, तो जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाती है तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 आता है, तो इस पूरी चीज की वैल्यू जा रही है 0 और नीचे तो x को 0 जा रहा है तो 0/0, तो इट्स बेसिकली 0/0, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन इस जगह पे 0 जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर जब ये 0 to 0, बेसिकली ये जरूरी नहीं 0 हो, a to a जब होता है f of x dx तो इसका आंसर 0 जाता है, ठीक है, ये चीज को यूज किया, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब सेम हो रही है 0 0 जा रही है तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू जा रही है वो डेफिनेटली 0 जाएगी, ठीक है। चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब जो डिनोमिनेटर में x के जा रहा है वो तो x को 0 पुट करें तो 0, तो इट्स 0/0। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा 2x, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, अब इसका डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे हमें ये वाली जो अबव थ्योरम है वो लगानी पड़ेगी, वो थ्योरम क्या बोलती है कि पहले अपर वाली लिमिट को t की जगह पुट करो यहाँ पे, ठीक, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस फिर 0 को पुट करो तो दैट इज cos 0 इनटू 0 का डेरिवेटिव 0, तो क्या बचा हमारे पास, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 2x cos of x square divided by 2x, 2x कटा, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of x square, अब x को 0 पुट करो, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कट गई, तो x को 0 पुट किया, cos 0 क्या होता है 1, इस पूरी लिमिट का आंसर बन जाए। हाँ जी क्लियर हुआ, क्या करना है इसमें, Yes, sir. सर हाँ जी, सर जो नॉर्मल इंटीग्रल होता है वो हमें जैसे एरिया अंडर ग्राफ देता है, ये जो सा इंटीग्रल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक क्या इसका क्या मतलब है? भाई एक मैं तेरे को सिंपल सी चीज बताता हूँ,
मान ले एफ ऑफ एक्स डी एक्स मैंने 1 से लेके x किया, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश कर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मान ले फंक्शन का ग्राफ है, ठीक, दिस इज 0 एंड दिस इज x इक्वल, दिस इज 1, ठीक है। तो दिस इज x इन जनरल, x अब कहीं पर भी हो सकता है ना। यस सर, तो ये क्या देगा मेरे को, ये बेसिकली 1 से लेके x तक का एरिया देगा, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे x1 से लेके x2 डाला तो x1 से लेके x2 के बीच का एरिया देगा, बात खत्म। ये तो ये फंक्शन है ना, वो तो हाँ। वैल्यू थी। हाँ, तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो एज ए फंक्शन आएगा ना। अच्छा, अब मान ले पैरामीटर टाइप आ जाएगा एरिया का। यस, पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएगा ना। तो कहने का एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ तेरे को, जैसे y इक्वल टू एक्स लिया, y इक्वल टू एक्स का मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही एक्स है तेरा, ठीक है। अज्यूम कर ये लिया हमने, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेट से मैं 2 से लेके x इंटीग्रेशन इसका कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या आंसर आएगा तेरा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 से लेके x, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा x है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो चला जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो दैट वुड बी योर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 2। बात समझा। अब ये फंक्शन, अब ये इन इटसेल्फ इज ए फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 के बाद ये अगर x है तो ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है ये इस ट्रेपीजियम का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जैसे x चेंज करेगा एरिया चेंज करेगा ऑब्वियसली, राइट। जैसे जैसे x चेंज करेगा, अगर x ज्यादा हो जाएगा तो ये ज्यादा बड़ा ट्रेपीजियम बनेगा, x छोटा हो जाएगा तो छोटा सा ट्रेपीजियम बनेगा, तो वेरी करेगा ना। तो इस ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा डिपेंडिंग अपॉन x की वैल्यू, वो चीज ये आएगी। अब देख, अगर हमें निकालना ही है ट्रेपीजियम का एरिया, हम निकाल सकते हैं कैसे, देख ये लेंथ कितनी आ रही है, x माइनस 2, आ जाना, यस सर, राइट। अच्छा, ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी x, हाइट भी तो x ही होगी ना, क्योंकि लाइन इज y इक्वल टू x। यस सर, अब ये अगर बेस 2 है तो हाइट यहाँ पर भी 2। अब ट्रेपीजियम का एरिया का था हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो आ जाएगा x प्लस 2 इनटू डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज x माइनस 2। तो क्या आ गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 2, ये तो आ रहा है, और क्या आ रहा है, यस सर, समझ आ गया। ठीक है ना। तो बेसिकली वो देगा फंक्शन ही, बट वो जो फंक्शन होगा वो क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो वो वेरिएबल फंक्शन होगा इन ए वे। बात समझे, यस सर, राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो थ्योरम मैंने तुम्हें कराई है, ठीक है, अगेन मैं थ्योरम को दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक। दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक है। क्या चीज है, अगेन लेट्स से h ऑफ x से लेके g ऑफ x f ऑफ x dx, तो पहले अपर लिमिट पुट करो, ठीक। तो f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो f ऑफ h ऑफ x से लेके h डैश x, ठीक। इस तरीके से आता है, ठीक है, ये चीज है। अब इसी को यूज करके ध्यान से देखो, अब आ जाओ वापस डेफिनेट इंटीग्रल, क्या चीज, क्या कि लेट f of x is a periodic function with period capital T, then prove that integration x से लेके x plus t f of x dx is independent of x, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का मेथड देखो, ठीक है, इसके बाद जाके मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली में यूज क्या है, ठीक है, कि इसको समझेंगे फिर कि कैसे है ये, इसका यूज वगैरह क्या है, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, ठीक, कि ये जो चीज है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब ये चीज कांस्टेंट है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब इज अ
कांस्टेंट। हाँ जी चिराग बोलो ना। सर इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी और एफ ऑफ एक्स इक्वल होंगे, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल इसका सही, आंसर 0 आएगा, बिल्कुल तो सही, इसलिए ये बिल्कुल सही, कांस्टेंट फंक्शन होता है। परफेक्ट परफेक्ट, इनफैक्ट यही करना, इनफैक्ट यही करना। ठीक है, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करना है या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स प्रूव करना है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 प्रूव करता है। तो अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए वी नीड न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, देखो पहले अपर लिमिट को इसके अंदर पुट कर दिया तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी इंटू एक्स प्लस टी का डेरिवेटिव, टी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स और इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट 0 एज फंक्शन इज पीरियोडिक। विद पीरियड टी, तो उसका डेफिनेटली आंसर 0 जाएगा, राइट। तो जैसे आंसर 0 हो गया तो यानी कि दिस इज कांस्टेंट, मतलब इसका डेरिवेटिव अगर 0 जा रहा है यानी कि ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। देखो इस पूरी चीज का जो डेरिवेटिव है वो क्या जा रहा है 0, राइट। अगर इसका डेरिवेटिव 0 जा रहा है तो यानी कि ऑब्वियसली ये इटसेल्फ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो जाके इसका डेरिवेटिव 0 जा रहा है ना। इसका मतलब ये क्या गया कि x into x plus t f of x dx is constant as its derivative is 0, as its derivative is 0। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। अर्नव, sir, अनन्या, आदित्य, क्लियर हुआ? यस सर। yes ठीक sir, है ठीक है ठीक है। अब देखो इस चीज का मतलब ये है कि एक पीरियोडिक फंक्शन लो, ठीक, एक पीरियोडिक फंक्शन लो, ध्यान से देखना ये चीज। लेट्स से हमने एक पीरियोडिक फंक्शन लिया, चलो साइन एक्स ले लो। एक्चुअली में साइन एक्स का एक पीरियड के अंदर जो आंसर होता है वो 0 होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका पीरियड क्या होता है साइन का 2 पाई, राइट, 360 डिग्री। तो वो बोल रहा है कि कहीं से भी शुरुआत करो, ठीक, एक्स को अगर मैंने 1 ले लिया तो ये 1 से लेके ये 0 है, ये 1 से लेके आगे जाओ 1 + 2 पाई तक, यहां तक। तो इसका जो नेट चीज आएगी, राइट, ये कभी चेंज नहीं करेगी अगर मैंने एक्स को चेंज कर दिया तो। लेट्स से अब एक्स को मैंने कोई भी एक कहीं से भी शुरू करो और एक पीरियड ले लो, कहने का मतलब ये चीज है, ये चीज कहीं से भी शुरुआत करो और वहां से आगे 2 पाई चले जाओ, तो ये जो नेट एरिया आएगा इसका, राइट, विद इन 1 पीरियड कहीं से भी शुरुआत करो, एक्स की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, वहां से लेके आगे तुमने एक पीरियड जाना है। तो अगर तुम ये काम करोगे तो आंसर तुम्हारा हमेशा सेम आएगा। जैसे एग्जांपल, ठीक, कि 0 से t चले जाओ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक, या फिर t से लेके 2t चले जाओ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या फिर -t/2 से लेके t/2 चले जाओ एफ ऑफ, राइट। ये सब के सब वैल्यू आएंगी सेम, ये सब इक्वल आएंगे, सब इक्वल आएंगे। बेसिकली यहां से शुरुआत करो और एक t आगे जाओ, यहां से शुरुआत करो t आगे जाओ, यहां से जहां मर्जी से शुरुआत करो t आगे जाओ, तो एक पर्टिकुलर पीरियड अगर तुम आगे जाओगे तो आंसर इसका हमेशा सेम आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। तो इस चीज का मतलब यही है, ठीक। यहां से अब हम प्रॉपर्टी शुरू करते हैं अपनी, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक। क्या चीज है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, दैट इज एक्स से लेके एक्स प्लस टी, चिराग एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज 0 से लेके t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू t से लेके 2t एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -t से लेके 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सब बराबर रहेंगे, ठीक है। और ये कब रहेगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड
टी। अगर ये चीज होगी तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वैलिड होगी इसके अंदर। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक। Yes, sir. देन सेकेंड भी सिमिलरली है हमारी, ठीक, दैट इज एक्स से लेके एक्स प्लस एन टी। ठीक, अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये क्या चला जाएगा 0 से लेके एन टी, मतलब n टाइम्स बेसिकली मेरा एक पर्टिकुलर पीरियड आ रहा है। तो बेसिकली ऑब्वियसली ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ x रहेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स सिंगल पीरियड, n टाइम्स सिंगल पीरियड के बराबर है। ठीक है, n टाइम्स 0 से t सिंगल पीरियड के बराबर रहेगा। जैसे तो देखो इसका अगर एग्जांपल ही देना है, ठीक है, तो लेट्स से 0 से लेके 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब हमें मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। आपकी आवाज नहीं ठीक आ बाकियों को ठीक आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके 100 का क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स 0 से 1 हो जाएगा, एंड 0 से 1 का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसके लिए ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड रहेगी। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? राइट? अच्छा, काम करो, ये क्वेश्चन करो जरा। ध्यान से करना। हाँ जी, तो फर्स्ट में सबसे पहले, ठीक है, क्या चीज जा रही है, ठीक, ये जा रहा है 1 माइनस कोस के 2x साइंस के 2x, तो ये लेके आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 10 पाई, ठीक, एंड मोड ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो ये चीज देखो कि साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, तो साइन 2x का पीरियड कितना जाएगा, दैट इज 2 पाई बाय 2। ठीक है, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है तो ये आ जाएगा पाई। ठीक, सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अब चलो ये चीज आ गई। अब इसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि मोड होने के कारण उसका पीरियड और हाफ हो जाएगा, तो मोड ऑफ साइन 2x का जो पीरियड है वो जाएगा पाई बाय 2। तो यानी कि इसका पीरियड पाई बाय 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू 20 इंटू पाई बाय 2 मोड साइन 2x dx। तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा सिंगल पीरियड, दैट इज पाई बाय 2 मोड साइन 2x dx। एंड 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये जो चीज होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ध्यान से देखो, जब मैं x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 डालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से पाई जाएगी, और साइन जो होता है 0 से पाई पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड हट जाएगा, तो आ जाएगा 20 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन 2x dx। ठीक है, फाइनली ये बन जाएगा। तो ये तो बहुत इजी हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 0 से लेके पाई बाय 2 इंटू 20। ठीक, तो फाइनली 20 इंटू, अब देखो अपर लिमिट पुट की तो आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए 0 पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0 बाय 2। ठीक, सो दैट वुड बी नाउ 20 इंटू माइनस ऑफ -1 +1 तो 1/2। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो दैट इज नथिंग बट 20। तो फर्स्ट का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, तो मैंने थोड़ा अलग आ रहा है। 0 से 1/3 की जगह 10 से 10 1/3 लिखा रहने दिया, और e की पावर जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसे ओपन कर दिया 10 माइनस x। ओके, कैसे चलेगा? आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है, यस सर। हाँ चलेगा। ओके सर। शुभम, यस सर। कहाँ गलत हुआ तेरा? सर मैंने इसको सेपरेट नहीं किया। ओके, नहीं सेपरेट करना जरूरी है। ओके। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो थी ये एक्चुअली में पीरियोडिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन था उसके रिलेटेड थी। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ठीक कि f of x is an odd function then a से लेके x फिर a could be any number से लेके f of t dt is an even function। a जो है वो 0 भी हो सकता है, वायदा भी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर f of x हमारा ऑड फंक्शन है तो उसका किसी भी पॉइंट से लेके x तक जो इंटीग्रेशन जाएगा वो इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ये चीज। अब देखो, अगर हमें इस चीज को इवन फंक्शन प्रूव करना है, गिवन दैट f of x इज ऑड फंक्शन। f of x इज ऑड फंक्शन का मतलब क्या है कि f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of माइनस x। ठीक, इसका मतलब होता है f of x इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, अब हमें इस पूरी चीज को इवन फंक्शन प्रूव करना है, तो इसको हमने g of x ले लिया। तो g of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेके x f of t dt। ठीक है, याद रखना कि ये दोनों x सिर्फ सेम है, इसके अलावा और कोई x सेम नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब अगर हमें इसको इवन फंक्शन प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना रहेगा g ऑफ माइनस एक्स जो है वो g ऑफ x के बराबर है। हमें ये चीज को प्रूव करना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, g ऑफ माइनस एक्स निकाला। ध्यान से देखना, ये चीज समझना। g ऑफ माइनस एक्स निकाला, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 a से लेके माइनस एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस एक्स आएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, f ऑफ t dt। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a से लेके x f ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन x से लेके माइनस एक्स f ऑफ t dt। ठीक है, अपनी एक्सटेंशन वाली प्रॉपर्टी लगाई सेपरेट करने वाली, तो ये a से लेके x एंड x से लेके माइनस एक्स चला गया। ठीक, अब ध्यान से एक चीज को समझो कि सिंस f of x is an odd function, तो अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है राइट, तो माइनस a f of x dx का आंसर क्या होता है, 0। ये हमने लास्ट प्रॉपर्टी में देखा हुआ है, एक दो प्रॉपर्टीज पहले राइट। तो कहने का मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, दैट इज g ऑफ माइनस x इज नथिंग बट ये चीज बचेगी सर, दैट इज नथिंग बट a से लेके x f of t dt। और ये तो हमारा ओरिजिनल वाला g ऑफ x था, तो कहने का मतलब ये g ऑफ x होगा। तो हमारा क्या बना, दैट इज g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू g ऑफ x। हाँ जी, इसके प्रूफ में कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज ध्यान से देख लो एंड बताओ, ध्यान से देखो। तो g ऑफ माइनस एक्स जो है उसको हमने स्प्लिट करके दो टर्म्स में कैसे लिखा, वो सेकंड टर्म कैसे आई है? अरे एक चीज देखो कि अगर मेरे पास ये a to b है तो इसमें लिख सकता हूँ ना a to c प्लस c to b। अच्छा ठीक है, a to x माइनस एक्स थी तो मैंने क्या लिखा, इसको a to x और ये x to माइनस एक्स आ गया। ओके सर। इस तरीके से लिखा। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि अगर f of x ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन a से लेके x, a कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, वो इवन रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ f of x इज एन इवन फंक्शन। ठीक, अगर f of x इवन फंक्शन है देन 0 से लेके x, याद रखना अब इसके अंदर 0 होता है, 0 से लेके f of x dx जो होगा ये ऑड फंक्शन होगा। ये प्रूव करना, ठीक है, ये ऑड फंक्शन होगा। करो जरा, ट्राई करो जरा इसको प्रूव करने की, खुद ट्राई करो इसमें। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को करने के लिए ठीक हमें पहले दे क्या रखा है, f of x इज एन इवन फंक्शन। इसका मतलब है कि f of माइनस एक्स जो होगा वो f of x के बराबर होगा। ठीक है, f of x के बराबर होगा। ठीक है, देन हमें इस चीज को प्रूव करना कि ऑड फंक्शन है, तो इसको g of x ले लिया। तो g of x इज अगेन 0 से लेके x f of x dx। ठीक है, ये चीज आ गई। ठीक, अच्छा अब हमने g of माइनस एक्स निकाला, तो g of माइनस एक्स जा रहा है 0 से लेके माइनस एक्स f of x dx। ठीक है, या इसको f of t ले लो
ताकि x के साथ ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, ये f ऑफ t dt ले लिया, ये वाला x ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन बाहर आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो माइनस एक्स को t ले लिया क्योंकि इसको हमें लिमिट को वापस x बनाना है। तो सॉरी, माइनस टी को k ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, dt इक्वल टू माइनस डी के। ये चला गया इंटीग्रेशन f ऑफ t, t की वैल्यू आ गई माइनस के एंड dt की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी के, तो माइनस साइन बाहर आ गया और ये क्या बन गया डी के। अब लोअर लिमिट t को 0 पुट किया तो k की लोअर लिमिट भी 0 आ गई। अपर लिमिट के लिए t को माइनस एक्स पुट किया तो माइनस और माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया। तो ये बन गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x f ऑफ माइनस के डी के। ठीक है, ये बन गया। अब हमें मालूम है f ऑफ माइनस एक्स इज f ऑफ x, राइट। तो f ऑफ माइनस के f ऑफ k बन जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके x f ऑफ k डी के, राइट। तो ये हमारा ओरिजिनल वाला बन गया। तो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ माइनस x इज माइनस ऑफ g ऑफ x, हेंस g इज ऑड फंक्शन, हेंस 0 से लेके x f ऑफ x dx इज ऑड फंक्शन। ठीक, इज ऑड फंक्शन। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? मैंने जी। इसको ब्रेक करके किया है। क्या बोल रहा है भाई चिराग, दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? लिमिट्स को अलग अलग करके किया है। क्या मेथड किया, फिर x से माइनस x क्या किया, क्या किया, कहाँ से? शुरू 0 से x f of t dt। नहीं भाई, आवाज अटक रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा है। और कर हेलो, ओके, चलो शुरू कर रहे हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज रिलेटिंग इंटीग्रल्स। दो डिफरेंट इंटीग्रल्स को रिलेट करना। हाँ जी, एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करना प्लीज। सर ये जो हमारा g ऑफ माइनस x है, हाँ जी, यही पे सब है सर। उसे हमने लिखा फिर 0 से माइनस x f ऑफ t dt, और इसको फिर मैंने लिखा है 0 से x f ऑफ t dt प्लस x से माइनस x f ऑफ t dt। ठीक है, तो जो x से माइनस x होगा वो ट्वाइस होगा x से 0 होगा, बिल्कुल। क्योंकि तो x से 0 वाली लिमिट उसकी नेगेटिव होती है तो हाँ, मतलब ऐसे अप्रोच कर से। एक सेकंड, मैं समझ गया तेरा पॉइंट। एक सेकंड, एक्चुअली तेरी आवाज अटक रही है, तुम अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं हिंट समझ गया हूँ। तो तुमने क्या किया, देखो g ऑफ माइनस एक्स जो होगा, ठीक, वो आ जाएगा तुम्हारा 0 से माइनस एक्स। ठीक, इसको लिखा तुमने 0 से x प्लस इंटीग्रेशन x से लेके माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो x से लेके माइनस एक्स है, ठीक, ये बोल रहे हो कि ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से लेके ट्वाइस ऑफ 0 से लेके x। हाँ, एक्चुअली में इसको पहले उल्टा करो तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस, माइनस एक्स से प्लस एक्स होगा। अब ये ट्वाइस आएगा तो ये बन जाएगा 0 से लेके x माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके x। तो ये इन ए वे बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके x, और तो ये चीज बन जाएगी g ऑफ x। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ g ऑफ x। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही जा रहा है। चिराग क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आया, तूने बोला क्या, आई अज्यूम कि तूने बोला ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो जरा, ठीक है, रिलेटिंग इंटीग्रल्स। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एंड ध्यान से समझना इसका चीज क्या है। ठीक है,
जैसे एग्जांपल से इसका बताता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली इसके अंदर कोई थियरी नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं, वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू में बताता हूँ क्या है। जैसे ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 से लेके 1 e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t dt, देन इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर t ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ अल्फा इज। इन टर्म्स ऑफ अल्फा इज क्या होगा ये? ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल की फॉर्म में डालना है, तो यानी कि दो इंटीग्रल्स को रिलेट करना है। ठीक है, तो जब भी दो इंटीग्रल्स को रिलेट करना है, ठीक, तो क्या क्या चीजें हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर की पावर बढ़ानी है, और डिनोमिनेटर की पावर बढ़ानी है तो इसका मतलब ये चीज आ रही है कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज आ रही है उसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम यूवी रूल लगाएंगे, हमारा काम है। ठीक, तो देखो हमने ये चीज को पकड़ा, ठीक, तो क्या चीज आ गई, दैट इज अल्फा इक्वल टू 0 से लेके 1 ओवर 1 प्लस टी इंटू ई की पावर टी डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो ये चला गया 0 से लेके 1, अच्छा सॉरी इंटीग्रेशन अभी रहने दो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस टी की पावर -1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, और 1 प्लस टी की पावर -2 हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट -1 ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, ठीक, ये चीज प्लस आ जाएगी, 1 ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर चला जाएगा इंटू ई की पावर टी डी टी एज इट इज। अब लिमिट्स पुट कर दी, तो ये 0 to 1 चला जाएगा एंड इधर 0 to 1 लिमिट आ जाएगी, ये अल्फा चला गया। और इनफैक्ट ध्यान से देखो, इसी चीज की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, ये चीज तो हमें निकालना था, राइट। तो क्या बना, देखो अब अपर लिमिट 1 पुट की, तो 1 पुट करके क्या चला गया, e बाय 1 प्लस 1 2 माइनस 0 पुट किया, e की पावर 0 इज 1 बाय 0 पुट करके 1 प्लस ये जो चीज हमें निकालनी है दैट इज अल्फा, राइट। तो जो चीज हमें निकालनी है उसकी वैल्यू क्या गई, दैट इज अल्फा माइनस e बाय 2 प्लस 1। आई होप क्लियर हुआ ये, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. क्या अप्रोच था? हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं सही है नहीं पढ़े थे सर, उसे हमें मल्टीप्लाई कर दिया। चिराग आवाज बहुत ज्यादा कट रही है भाई, कॉल कर ले प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो इंटीग्रल्स को रिलेट करना है ना हमें, राइट। तो इंटीग्रेशन ए के से लेके बी के एफ ऑफ एक्स बाय के इंटू डी एक्स, ठीक, दिस इज I1 एंड I2 इज इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन I1 बाय I2 इज क्या होगा। ठीक है, ट्राई करो जरा एक बार, चलो शाबाश ट्राई करो, फिर मैं हिंट देता हूँ क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, देखो थिंकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये लिमिट को हमें बनाना है ए, अपर लिमिट को हमें बनाना है बी, किसी ना किसी तरीके, राइट। तो ए के को के से डिवाइड करूंगा तो जाके ए बनेगा, राइट। तो यानी कि एक्स बाय के को अगर मैंने टी ले लिया, राइट। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसके अंदर अपर लिमिट डालूंगा तो क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट डालूंगा तो ए के बाय के कट के लोअर लिमिट टी की ए आ जाएगी, एंड अपर लिमिट सिमिलरली क्या आ जाएगी, बी, तो अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज की हमने, तो dx बाय के दैट इज dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, k dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक, अब इंटीग्रेशन करने के बाद सॉरी अपना ये सारा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये I1 जो है ये क्या चला जाएगा, देखो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f ऑफ k बाय x को हमने t ले लिया तो ये f ऑफ t बन गया, एंड ये साथ में dx की वैल्यू क्या आ गई, k dt,
ये चला जाएगा dt एंड बाहर आ जाएगा k। अब ध्यान से देखो ये जो पूरी की पूरी चीज है दिस इज नथिंग बट i2, तो i1 इज इक्वल टू k टाइम्स i2, तो i1 by i2 इज नथिंग बट k, i1 by i2 इज नथिंग बट k। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट राइट राइट, ठीक है। चलो अब सिमिलर प्रोसेस पे, ठीक, ये लिख दे रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e से लेके e स्क्वायर dx बाय ln x इज इक्वल टू 1 से लेके 2 e की पावर x बाय x dx। इन ए वे i1 इज इक्वल टू i2 प्रूव करना है, ठीक है। ट्राई करो, और बहुत सिंपल सी चीज है, ये मुश्किल चीज नहीं है। ओके, इसके बाद ये भी करना। तो फर्स्ट वाले के अंदर, ठीक, कैसे अप्रोच करेंगे कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि e को बनाना है 1 एंड e स्क्वायर को बनाना है 2, तो ऑब्वियसली लॉग लेना पड़ेगा तभी जाके ये बनेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, लॉग लेना। तो मैंने क्या किया, log x को t ले लिया। इस क्वेश्चन के लिए मैंने log x को t ले लिया। अब ध्यान से देखो, जब मैं लोअर लिमिट e पुट करूंगा इसके अंदर x की जगह, ठीक है, ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे x की जगह e पुट करूंगा तो अपने आप log e क्या हो जाएगा 1, और e स्क्वायर पुट करूंगा तो अपने आप 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब लिमिट्स हमारी 1 से 2 हो जाएंगी, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या बन गया, dx बाय x इज नथिंग बट dt, ठीक, dx बाय x इज नथिंग बट dt। अच्छा, अब ये x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई वो भी निकाल लेते हैं। x इज नथिंग बट e की पावर t, ठीक। तो ये क्या बन गया, यहाँ से dx इज नथिंग बट x क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और x को हमने e की पावर t डाल दिया, तो e की पावर t dt, यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमने पूरा इंटीग्रेशन ये पकड़ा, दैट इज e से लेके e स्क्वायर dx बाय log x, ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, चेंज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, dx की जगह e की पावर t dt, और डिनोमिनेटर में log x की जगह t आ जाएगा, राइट, एंड e की जगह 1 आ जाएगा एंड e स्क्वायर की जगह 2 आ जाएगा, तो यानी कि ये दोनों बराबर है, डन। तो सिर्फ हमें ये चीज देखनी थी कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें, अपने आप ये दोनों इंटीग्रेशन जो है हमारे रिलेट हो जाए बराबर, ठीक है। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश की। क्लियर हुआ ये? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. सर नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। हाँ जी, ओके सर। राइट राइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल था, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, अपने आप ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया i1 और 4 टाइम्स i2 को, तो देखो ये पहली बात तो 4 जो है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो i1 प्लस 4 टाइम्स i2 जो है वो जाएगा हमारा 0 से 1 e की पावर x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x स्क्वायर e की पावर x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब लिमिट से मैं कंबाइन कर लो, ये बन गया e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी, दैट इज e की पावर x कॉमन 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये दोनों कटेगा, तो सिंपली e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 0 से लेके 1, तो दैट इज e माइनस e की पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर e माइनस 1 आएगा। तो i1 प्लस 4 टाइम्स i2 इज e माइनस 1, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, कंफर्म करो, क्लियर हुआ?
क्लियर है आज का? Yes, sir. राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, थोड़े चीजें अभी और बची हुई हैं हमारी, ठीक है, जैसे रिडक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एंड फंक्शनल इक्वेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, उनको अप्रोच वगैरह कैसे करना है, इंटीग्रेशन की फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, तो इनको हम कल कंटिन्यू करके कल करेंगे, ठीक है। चलो वी आर डन, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में होमवर्क सेंड करूँगा। थैंक यू।